बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। देश की राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट थाना न्यू उस्मानपुर क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जयप्रकाश नगर लगता है। आपको बता दें, यहाँ पर तकरीबन 10 बजे के करीब थाना न्यू उस्मानपुर पुलिस स्टेशन को सूचना मिलती है कि एक मकान भर भराकर गिर गया है और जिसमें पति पत्नी दब गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच जाता है। आपको बता दूं, थाना न्यू उस्मानपुर का पूरा पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा हुआ है। इसमें बताया जा रहा है पति पत्नी जो है उनकी दोनों की पहचान हो गई है और जो पास ही का अस्पताल है, जो यहाँ के करीबी लोग हैं, स्थानीय लोग, उन्होंने दोनों को अंदर से निकाला और पास ही के अस्पताल में पहुंचा दिया। लेकिन डॉक्टरों ने उन दोनों को डेड डिक्लेयर कर दिया है और उनको जो है पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया है। पत्नी का नाम उर्मिला और पति का नाम टिंकू बताया जा रहा है। मौके पर अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो बचाव राहत की जितनी भी टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई है। थाना न्यू उस्मानपुर का पूरा पुलिस स्टाफ पहुंचा हुआ है। आप देखेंगे संबंधित विभाग मौके पर है और जो मलबा अंदर पड़ा हुआ है उसको जो है हटा रहा है ताकि ये देखा जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मलबे के अंदर कोई और भी दबा हुआ है। फिलहाल ऐसा ना हो, हम तो यही चाहते हैं और दुआ करते हैं, क्योंकि पति पत्नी जो अंदर दबे थे वो तो पहले ही जो है उन दोनों की जो है डेथ हो गई है। डेड डिक्लेयर उनको जो है कर दिया है। फिलहाल मौके पर अगर आप देखोगे तो जो थाना न्यू उस्मानपुर का पुलिस स्टाफ है वो मौजूद है। मैं चाहूंगा एक बार दिखाइए, थाना प्रभारी खड़े हुए हैं, थाना न्यू उस्मानपुर का पूरा स्टाफ है, लेकिन जो बचाव राहत कार्य की टीमें हैं मैं आपको बता दूं वो थोड़ी देर से पहुंची है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो कह रहे हैं कि भाई साहब जितने तो यहाँ पर बचाव राहत की टीमें पहुंची, इतने तो हमने उन दोनों को, पति पत्नी को, अंदर मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया। जी हाँ, आप थोड़े जो है गाड़ियों को निकलने दे, इधर हो जाए दी, इतने उनको पहुंचा दिया। लेकिन दुखद खबर यही है कि आज जो है पूरा परिवार, आपको बता दूं, बेकार हो गया है। एक छोटा सा मासूम बच्चा है, उसको शायद अभी इस बात का भी नहीं पता कि उसके माँ बाप अभी इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, 6 से 7 साल उसकी उम्र है और अभी तक उसको ये नहीं पता कि उसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मौके पर मैं आपको दिखा दूं, पीछे अगर आप देखोगे तो मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन से दिखाइए, जो बचाव राहत की टीमें हैं वो पहुंची हुई है। थाना न्यू उस्मानपुर पुलिस का जो है वो मौके पर है और अंदर जो मलबा पड़ा हुआ है उसको निकाला जा रहा है। देखा जा रहा है कि कहीं कोई और तो उसमें दबा हुआ नहीं है। एक दुखद खबर, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के अंदर लगातार बारिश पड़ रही है, रुक रुक कर बारिश पड़ रही है, फिर कभी कंटिन्यू हो रही है, और आज तो ऐसी बारिश पड़ी कि बहुत ही ज्यादा बारिश पड़ी, जिससे लोगों का ये भी कहना है कि इस मकान में काफी टाइम से ये जर्जर हो रहा था और इसकी छत से पानी चू रहा था और यही कारण है कि इसकी छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें पति पत्नी दब गए। टिंकू और उर्मिला की मौत हो गई है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, दोनों को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया और ये बहुत ही दुखद खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जयप्रकाश नगर हंसराज डेयरी के पास में ये पूरा इलाका आता है, थाना न्यू उस्मानपुर के अंडर आता है। आप मेरे पीछे देखोगे जो पुलिस विभाग है वो मौके पर है, आईओ है, थाना प्रभारी है और जो जितने भी संबंधित विभाग है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। आप मैं चाहूंगा दिखाइए जरा, देखिए सारे जो है टीम मौके पर है, खुद थाना प्रभारी है, जो और भी यहाँ पर जो स्टाफ है वो मौके पर पहुंचा हुआ है। हम एक बार बात करना चाहेंगे, आ जाइए जरा। ये 22, 30, 31 की कॉल थी और इस स्टेशनों को जो दी गई है वो 40 तक कॉल दी गई। काफी स्टेशन आए हुए हैं, 4-5 स्टेशन है यहाँ पे। तो कॉल मिली थी कि भाई मकान क्लब की कॉल है। यहाँ पे देखा तो सिंगल स्टोरी का 10 बाई 10 का आसपास मकान था, उसका लेंटर गिर गया था, जिसमें 2 आदमी दबे हुए थे। दोनों को निकाल के हॉस्पिटल भेज दिया गया। क्या बताया जा रहा है, मृत्यु हो गई है? अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, हॉस्पिटल जाने के बाद ही पता लगेगा। क्या कारण है पता चल पा रहा है? पुराना मकान है, ये बहुत पुराना मकान है, सिंगल स्टोरी है, एमएस था लेंटर, इसलिए हमारे से जितनी भी सहमत हुई, हमारे से जितनी भी सहायता हुई हमने करी। हमने एम्बुलेंस पे भी फोन करा, सहायता केंद्र पे भी फोन करा। पहले तो 1-1.5 घंटे में वो आए हैं, उससे पहले हमारे जो भी यहाँ के लोग, जो भी घायल लोग थे, उन्होंने वो चीज कर दिया, अस्पताल पहुंचा दिया। हाँ, अभी जो हमारी निर्माता है भी आई है, वो अगर इन चीजों को बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मैं जो मकान मालिक है, इस तरह के जो आप बता रहे घर जो काफी पुराना था, चूक रहा था बारिश में, इस तरह के लोगों को, किराएदारों को इस चीज की कंप्लेंट करनी चाहिए थी। अगर किराएदारों ने कंप्लेंट नहीं करी है तो मकान मालिक इसमें कुछ नहीं कर। अगर इसमें कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, तो उसमें किराएदारों को कंप्लेंट करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने करी है तो मैं आपके साथ हूँ, अगर नहीं करी है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता और आप लोग भी कुछ नहीं। ठीक है, तो आप कहीं रहते हैं बताओ थोड़ा।
हम यहाँ नहीं रहते, लेकिन हम एक चीज बोलना चाहेंगे, यहाँ पहले इतवार बाजार लगता है, सब चीज लगती है, भीड़ लगती है। ये पहले बाजार हट गया था, अब ये दोबारा क्यों लगता है? हमारी एम्बुलेंस नहीं निकल पाती, होंडा चौक हमारा जाम रहता है और पूरा वहाँ तक कोई भी जाम इतना गंदा रहता है कि बहुत ही बुरा। ये आदमी यहाँ से 20 मिनट लग जाएंगे आपको पुष्टे पहुँचने में। तो ऐसी स्थिति हो गई, ऐसी स्थिति होगी तो आप जिंदा नहीं बचोगे। ये है यहाँ पे इतना, 8 घंटे में गाड़ी ये रोड जो है 100 दिन में हो रहा था, अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। और ऐसी स्थितियाँ होने के बाद ना तो होती रहेंगी। ये देखा आपको अभी क्या गई थी, अभी हमारे यहाँ एक चौपाल पे नंगे मोहल्ले की चौपाल है, उसमें रेखा गुप्ता जी आई थी। उन्होंने कहा थी कि मेरा वादा है कि साल भर में आपका रोड चौड़ा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अब क्या करा कि भाई हमारा जो फाइल पीछे हट चुकी है, ये कैसे पीछे हट चुकी है बताओ। आज से पहले 4 साल से वादे हो रहे हैं, तो आज से उसके बाद 4 साल क्या गए? ये जो हमारे दो लोग दबे हैं, दोनों की बहुत है, इसमें ये है ये बच्चा है, उनकी उनका बच्चा है। आधा घंटे पहले सूचना मिली थी कि आपके एरिया में आप एक मकान की छत गिर गई है, उसमें 2 लोग दब गए हैं। मैं फौरन यहाँ पे आई हूँ, देखा कि 2 लोग, मगर ये मतलब कि यहाँ की जो पब्लिक है, आम पब्लिक वो हॉस्पिटल लेके गए हैं उसके पर, और यहाँ पे जो बचाव दल है वो ठीक समय पे नहीं पहुँचा है, अब आया है बचाव दल, अब आया है, जिससे कि भाई आम जनता वो पहले जब प्रवेश हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है और उनकी हालत बहुत गंभीर है। दोनों की हालत बहुत गंभीर है कि जो हम बता नहीं सकते कि सुबह पुष्टि हो सकती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। और मैं मकान मालिक से कहती हूँ, अगर ये टूटा हुआ था कि इन्होंने सही क्यों नहीं रिपेयर करवाया, 3 साल मकान मालिक देखा और मकान मालिक को ये करना चाहिए ना। कल हम उससे कौन का मकान मालिक है उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं मकान मालिक से। मैं प्रीति गुप्ता, निगम पास होंडा। ये मैं आए थे 1 घंटा पहले, तो वो यहाँ पर मतलब छत गिर चुकी थी, सारे लोग लिखाने के लिए इधर देख के बताएं। हाँ, सारे लोग लिखा रहे थे, मैं भी आया, मैं भी इसमें उठाने लगा गाटर वगैरह, सारे कुछ लिखाने लगा। फिर जब लिखा रहे पकड़ के बाहर ले गए हम सब लोग, मतलब फिर बलवीर भाई साहब आए, फिर उन्होंने जो है अपनी गाड़ी ला के गाड़ी में एकदम जेंट्स को लेके और तुरंत ही हॉस्पिटल ले गए। दोबारा फिर एम्बुलेंस आई है, तुरंत ही 10-5 मिनट में एम्बुलेंस आ गई है, तुरंत ही फिर उसको ले गए लेडीज को। अच्छा, नहीं एक साथ ही निकाल दिया था। ना निकाल तो दोनों को लिया था, एक साथ ही निकाल लिया था, पर जेंट्स को पहले ले गए, उसके बाद लेडीज को ले गए। एक गाड़ी में नहीं आ पाते, दोनों लोग निकल गए थे, नीचे दब रही थी लेडीज। यहाँ पर लेडीज दबी थी और यहाँ पर जेंट्स। भागने की कोशिश तो करी लेकिन बच नहीं पाए, कोशिश। लेडीज यहाँ पर दबी हुई थी और जेंट्स यहाँ पर दबा हुआ था। हाँ, जो है मैं आपको बता दूं, जो विभाग है वो अपनी जो है कार्रवाई कर रहा है, किसके नाम यह प्रॉपर्टी है, कौन इसका मालिक है, और जब यह लेंटर चू रहा था काफी टाइम से, तो फिर इसमें मकान किराएदारों को कैसे रखा गया। मतलब पुलिस अपनी पूरी जो है तफ्तीश करेगी, सारी इन्वेस्टिगेशन इसमें चलेगी और तभी साफ हो पाएगा कि आखिर क्या है। और पूरा मामला जब पता था मकान मालिक को कि इस तरह की छत है, कोई कभी भी गिर सकती है, तो फिर किराएदार को क्यों रखा था, क्योंकि इसमें 2 की जो है मौत हो गई है। मैं आपको बता दूं, टिंकू पति और उर्मिला दोनों दबकर जो है मर गए हैं। फिलहाल बेटा है उनका, एक मासूम था, उसको बेचारे को अभी शायद कुछ पता भी नहीं है। लेकिन सूचना मिलते ही थाना न्यू उस्मानपुर का पूरा पुलिस स्टाफ पहुंच गया था, लेकिन जो बचाव राहत कार्य की टीमें हैं वो काफी लेट पहुंची। कुछ लोग इसलिए भी थोड़े नाराज से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों ने पहले ही उन दोनों पति पत्नी को निकालकर जेपीसी अस्पताल पहुंचा दिया था, जहां पर उन डॉक्टरों ने जाते ही उन दोनों को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया था। फिलहाल उनको जो है दोनों को जीटीबी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस स्टाफ हो या फिर संबंधित विभाग मौके पर है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी, पानी छत से चू रहा था और यही कारण है। गाटर पे ये मकान बना हुआ था, गाटर पड़े हुए थे, कोई लेंटर का मकान नहीं था, तो यही वजह है। कहीं ये भी कह सकते हैं कि कमजोर गाटर जो है थे और उसी की वजह से वो नीचे जो है भर के छत गिर गई।
जी प्रकाश नगर लगता है थाना न्यूज़। बेबाक हिंदुस्तान के लिए शोएब इदरीसी, दिल्ली।